गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो करवाफियत से हो, ठीक ठाक हो और अपनी समीना को देख रहे हैं। तो जी आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, काम इकट्ठे हो गए हैं। मैं बनाने लगी थी नाश्ता, बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, सोचा क्यों ना कोई सुबह सुबह काम निपटा दिया जाए। फिर दिन को बहुत गर्मी हो जाती है, मेरे शहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है, यहाँ काम करना हो जाता है नामुमकिन। इसीलिए मैंने सोचा, और ये आप देख सकते हैं मेरे बर्तनों वाले रैक का हाल। ये ईद से 2-3 दिन पहले धोया था मैंने, 4 दिन पहले, सॉरी। 8 से 10 दिन में मेरे बर्तनों की हालत ये हो जाती है, ये इस कदर गंदे हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं, ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे हैं। किचन तो मैंने अल्लाह अल्लाह करके बना लिया है, बाकी हाल मत पूछें, जैसे इंसान फुटपाथ पे बैठा हो। इतनी मिट्टी, इतनी डस्ट, इतना कचरा, इतनी तबाही कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं इन्हें लगी थी साफ़ करने, वॉश करने, वहाँ बैठ के सोचा आप सबसे थोड़ी बात कर लूँ, शेयर भी कर लूँ। अब मैं और भी बाकी का सामान लेकर आती हूँ, उसका रैक भी अंदर पड़ा है और साबुन भी लेकर आती हूँ, फिर बैठ के वहाँ बात करती हूँ। जाइएगा कहीं नहीं, न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट कर दिया करें, व्लॉग देख लिया करें और अपनी समीना के व्लॉग को फुल वॉच किया करें। शहद की मक्खी लड़ पड़ी मुझसे, मुझे बहुत डर लगता है। गर्मी है ना तो ये बार बार पानी पीने आती हैं। चलें जी, मैं ये सामान पहले वहाँ रख के आती हूँ, आप भी चलें मेरे साथ। ये आटे वाली बाल्टी का ढक्कन है, ये मसाला रैक का होम है, मेरा घर छोटा सा, ये यहाँ रख देती हूँ। अब जाके बाकी का सामान लाती हूँ। ये देखिए, अब ले आती हूँ इसका बकिया हिस्सा, आके मिलती हूँ यहीं पे। जाइएगा कहीं नहीं, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं अभी आई तो बिस्मिल्लाह। ले जी, पहुँच गए हम, बैठ गए हैं। अब करते हैं काम। जो काम तो सुबह सुबह निमट जाता है वो तो अच्छा होता है, बाकी तो आप मत ही पूछें। चलिए, सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ अपना एक फ़ोटो। बस जी, घर के काम इसी तरह होते हैं, रोज़ 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 भी एक काम करते रहो। ये देखिए, ये देखिए, बर्तन धो के रखती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कौन सा मैं वहाँ पे लिपाई पुथाई का काम करती हूँ, मिट्टी का। जैसे भी कपड़े पहन लो, जो भी कर लो, होती तबाही है कपड़ों की। बाकी इसके आगे ना तसला लेके आती हूँ, वो रखती हूँ। किचन तो बन गया है, बाकी वो मेरी मिट्टी पलीत गई है, यानी कि मैं जलील ख्वार हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। किचन में ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, इतना गंद होता है ना। अगर कोई अच्छा भला गंदा गंदा इंसान भी देखेगा ना, वो कहेगा शायद जब से बनाया है एक बार भी एक चीज़ को उठा के परे नहीं थे, इतना गंदा हो रहा है वो। ये आपको देखने में लगता है 5 मिनट का व्लॉग है, 10 मिनट का व्लॉग है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मुझे यहाँ बैठ के धूप पे ये सब करना पड़ता है, तब कहीं जाके इसकी शक्ल सीधी होती है मनहूस की। ऐसी ख़राब चीज़ें पल्ले पड़ी हैं ना, ज़िंदगी अज़ाब हो गई है। ये देखा ना, ये पानी का तसला आगे रखने से फिर पानी मुझ पे नहीं आ रहा सारा, नहीं तो ये सारा पानी मुझ पे आएगा। अब करते हैं आप सबसे बातें, आप सब सुना दें क्या चल रहा है। इस बार ना मैं ईद पे बिल्कुल अच्छे व्लॉग नहीं बना पाई। अब मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। ना मेरे व्यू आ रहे हैं, मेरे सारा रीच डाउन हो गया है, इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी नहीं। अब नहीं था हमारे पास कुर्बानी, ईद या कहीं बाहर जाना, ये चीज़ें नहीं हैं। इन्हीं का करके तो मैंने यूट्यूब बनाया था, ये सब मेरे पास नहीं है, तभी मेरे व्लॉग बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे हैं, बहुत कम व्यू आ रहे हैं। ऊपर से नकली चैनल हैं 3-4, उन्होंने तंग किया, वो मेरा सारा कंटेंट काट काट के अपने चैनलों पे डाल रहे हैं। 6 चैनल कल मैंने देखे, मुझे इतना डिप्रेशन हुआ, इतनी टेंशन हुई, हाइपर टेंशन जिसे कहते हैं, मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ ऐसी हरकतों से, पता नहीं यार लोग क्यों तंग करते हैं। ये देखें मिट्टी की आप कंडीशन देखें,
अभी तो मैं काट काट के जल्दी जल्दी काम करके व्लॉग तैयार करती हूँ। अगर मैं सारा बनाने लगूँ तो ये 20-25 मिनट का बन जाए। लोगों के वो व्लॉग भी सब देख रहे होते हैं, मेरा तो गरीब का व्लॉग ही छोटा सा होता है 8-10 मिनट का, ताकि आप सब एटलीस्ट उसे देख तो लें। अभी मैंने घर का और कोई काम नहीं किया। अभी कपड़े धोने वाले हैं, कल फिर कपड़ों की बारी है, कपड़े धोने हैं ना। 1 बाय 1 करके मैंने काम रखे होते हैं करने के लिए। ये आटे वाली बाल्टी का ढक्कन है, और जो है आटे वाली मशीन और माइक्रोवेव, इनको वहीं पे गीले साबुन लेमन वैक्स लगा के वहीं पे गीले कपड़े से फिर पोंछना पड़ता है, क्योंकि उनको ना इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनमें बिजली की लीड लगी हुई रहती है। उनको ऐसे नहीं गीला करके आप 10-10 घंटे रख सकते हैं। जानू कह रहा था वो चारपाई के ऊपर बैठ के ना तुम सामान देना, मैं तुम्हें कर दूंगा। ये 2 चीज़ें जानू कर देते होते हैं, और जो नलके के अंदर बैठ के करने वाले हैं ये मैं कर लेती होती हूँ। हम दोनों को जी बेहद सफाई का शौक है। हम इतनी सफाई करते हैं, इतनी सफाई करते हैं, इतनी करते हैं ना, मुझे पता है, बट फिर भी चीज़ें वैसी नज़र नहीं आती जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है। ज़िंदगी में कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं, चीज़ें आपके हिसाब की नहीं होती हैं जैसी आप सोचते हैं। पता नहीं क्या है, बिजली का बिल डबल हो के उन्होंने हमारे बिल पे लगा दिए हैं। उस दिन वो आए जो मीटर रीड करने वाले हैं, उन्होंने कहा आपका बिल 3000 है बाफर्स। जानू ने उन्हें 3000 दिया, तो फिर ना वो कहते हम आपका बिल पिला देंगे। जब बाद में जानू ने देखा इस पे एप्लीकेशन पे तो बिल डबल लगा हुआ था, यानी कि उन्होंने हमारे हिस्से की पे नहीं की, वो हमें तड़का लगा के चले गए, और शायद 3 नहीं वो 4000 ले गए, या 4000 या 5000 या 3000, इससे रिलेटेड वो पैसे ले गए। फिर 2-3 दिन बाद जब बिल आया तो हमें पता चला हमारा बिल 3000 ये है, 3000 पिछला है, 6000 हो गया है। जब जानू ने उसे कॉल की तो पता लगा वो आदमी ने बिल नहीं पिलाया, और क्या वो पैसे ले गया। जानू से ईदी ले गया वो। जानू ने मुझे नहीं ईदी दी थी ना, वो जानू से ईदी ले गया। फ्रॉड शख्स था कोई, शायद जानू के साथ स्कैम हो गया। देख मैंने जानू को कहा भी, मैंने कहा वो तुम्हारा बिल क्यों पिलाएगा, वो नहीं पिलाएगा। जानू नहीं, मैं उसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ, ऐसा नहीं करेगा। मैंने कहा जानती तो मैं भी तुम सब भी तो मेरे साथ बुरा करते ही हो ना, ऐसा तो नहीं जहाँ जान पहचान होती है वहाँ कोई बुरा नहीं करता। मेरे जानू ना बड़े मासूम हैं, तभी तो मेरे चक्करों में फंस गए। अब फंसाने वाले चक्करों में फिर वही बात, जानू ने मुझे फंसाया है। जैसा वो मासूम दिखता है मैं थोड़ी सी ऐसी दिखती हूँ, सारों को मैं चालाक लगती हूँ। वाह भाई वाह, जानू के इलाके में वोट भी सारे जानू के ही हैं। ऐसे ना किया करो, सब लोग मुझे वोट किया करो, मुझे प्यार किया करो। मैं आप सबकी अपनी समीना डेली लाइफ व्लॉग वाली, मुझे प्यार किया करो। अगर मिलने आओ तो ऐसा कहा करो हमें समीना से मिलना है, ऐसा नहीं कि उससे मिलना है। समझते क्यों नहीं हो यार, क्या हो गया है तुम सबको, अकलों को संग लग गया है। वो साफ करो। ये देखें कितने अच्छे बर्तन धोती हूँ मैं। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बड़ा मजा आ रहा है। जी जी, हा। ये जब लाए थे ना इसका कलर ये था। अब जानू मुझे देखे कि हाँ जब तुम आई थी तुम्हारा कलर भी साफ था। तब मैं धूप पे खाना थोड़ी बनाती थी, गर्मी में काम थोड़ी करती थी। कितने प्यार से कुर्बानी वाले कट्टे की तरह मेरी अम्मी ने मुझे पाला हुआ था। ये मेरा जानू कहता है मैं कट्टा नहीं, ये बात नहीं बता रही, सॉरी। नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई कट्टा नहीं, कोई कुर्बानी नहीं, कोई बकरा नहीं। मैं अपनी अम्मी की बेटी थी, दैट्स इट। काम चल, हाँ ठीक है, मान लूँगी, जो है वो मानूंगी। ये ट्यूबवेल जैसी टूटी जानू ने पता नहीं क्यों लगा दी है मुझे। ये
है बर्तनों वाला हैंगर, तो नखरे देखो इसके। अब ना इनको धो धो के फेंक दी जाती हूँ। ये फेंक के आती हूँ, एक ये और एक बाल्टी का ढक्कन, इनको फेंक के आती हूँ मैं 4 किलो। पहले उसे भी धो लूँगा ढक्कन को। हाँ, शुक्र 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 शुक्र, कोई तो चीज़ बीच में से निकलने लगी। मेरी चारपाई है ना, उस पर रख के आती है। और हम रात को बाहर ही सोए थे। नहीं है हमारा इस बार यूपीएस ख़राब है, वो लोड नहीं लेता है। बैटरियाँ पुरानी हैं, वो लोड नहीं ले रहे हैं। बैटरियाँ बदलने वाली हैं। 50,000 होते तो कुर्बानी न करते थे। हमारी तो हर महीने कुर्बानी है। बिजली का बिल कुर्बानी, कपड़े लेने कुर्बानी, टेलर को मेरे कपड़ों की सिलाई दी वो कुर्बानी, फिर जानू ने इस बार कपड़े अभी तक नहीं लिए वो कुर्बानी। मजबूरी थी। मोबाइल जानू का 4 साल पुराना था, वो इतना हैंग होता था। जानू अंदर बाहर जाता, मैं पीछे से अकेली डरती, परेशान होती, डिप्रेशन लेती, एंजाइटी। हाय जानू कहाँ गया, हाय जानू। यहाँ तो ऐसे भी नहीं किसी को आवाज़ मार के पूछ लूँ पता है कहाँ गया, किसी को क्या पता। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था। मैंने कहा कुछ भी करो अपनी ना मोबाइल लो। फिर जानू ने मेरे वाला मोबाइल जानू ने रखा, मुझे ये 30-35 हज़ार का मोबाइल लेकर दिया। 35 का पता नहीं 40 का टोटल ना करिएगा, मार्जिन नहीं पता पैसों का। हमारी तो अपनी कुर्बानियाँ नहीं ख़त्म होती, रियल कुर्बानी की तरफ आने ही नहीं देते यार। हालात ही ऐसे हो जाते हैं। जिंदगी ने अपने झमेलों में डाल रखा है। महंगाई इतनी हो गई है कि किसी की बातें सुनने को भी दिल नहीं करता। वो भी लगता है पैसे ही देने पड़ेंगे 4 गुण नहीं तो। हाँ, और जो मैंने आपको एक बात बतानी थी, आप कह रहे थे जानू की एजुकेशन अच्छी है। देखें जी, जानू की एजुकेशन अच्छी है, जानू की किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं है। जानू ने जॉब के मामले में इतने नज़दीक से 99/999 फेलियर दे रखे हैं। माशाल्लाह एमए इंग्लिश मेरे सर में बजती है सारा दिन। हम घर में लड़ते हैं और मैं तो सिरे के ज़माने से फेलियर देने वाली औरत हूँ। हम दोनों ही फ्री हैं, घर पे होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे कमाना शुरू कर दूँ। तो कुछ लोगों को लगता है मेरे जानू अपनी बीवी की कमाई खाएंगे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर रही समीना जिंदा तो यूट्यूब पे व्लॉग बना के डालूंगी। पीठ पीछे ना कहीं मैं मुंह पे करके दिखाऊंगी। हाँ, ये ना सोचें आप। रही बात जॉब की, नहीं है तो अब नहीं है, क्या करें। जो अबाई चीज़ें हैं मेरे जानू उन्हीं पे एडजस्ट कर रहे हैं। झूठ नहीं बोल रही, क्लियरेंस कर रहे हैं। उनको जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जो बातें करते हैं, जो पूछते हैं अपनी समीना को, उनको बता रही थी। रही बात कमाई की तो हाँ, क्यों नहीं। फिर तो ये लोग मुझे भी यहाँ ताना देते हैं अपने शौहर की कमाई खाती है। चली क्यों नहीं जाती, ये क्यों रहती है, इसने शादी क्यों की है, ये इसका शौहर क्यों है, इन्होंने निकाह क्यों किया है। ऐसे तो मुझे भी सब लोग यही कहते हैं, ये तो मोटी है, ये तो पतली है, ये तो काली है, ये तो खाना खाती है, तो रोटी खाती है, ये यहाँ चारपाई पे सोती है, वहाँ भी खाना खाती थी क्या अपने माँ बाप के घर में। ऐसा सोचते हैं लोग, तो लोगों के बारे में नहीं सोचते। इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ तो करें, मेरी कमाई तो आए, फिर मेरी ऐशियाँ देखनी है आपने। जानू को ले लेके ऐशियाँ करनी है। वो लव मैरिज हुई ना, जो अभी तक ख्वाब अधूरे हैं ना, वो ऐशियाँ रहती हैं अभी, वो करनी है जानू के साथ मिलकर। हर बंदे की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। मेरे मकसद सुने आप, इसी पे सबका बीपी हाई हो जाना है। अपने इनको चारपाई पे रख के आती हूँ, फिर ये बाकी काम मसूड़ा धोती हूँ। मुसीबत गई काम। ले जी, बर्तन गए हैं सारे धुल। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी समीना की करनी है हेल्प, सपोर्ट और देना है बहुत सारा प्यार, तो मेरे ब्लॉग को किया करें फुल वॉच। इससे ही हो सकती है मेरी हेल्प और सपोर्ट। जुड़ा रहा करें मेरे चैनल के साथ। आप सबके मदद की, प्यार की ज़रूरत है, इसीलिए इस चैनल पे हैं। तो भी सपोर्ट किया करें, बिना देखे, बिना बोले, बिना सुने भी समझा करें बात को। और जी बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। मैं करने लगी हूँ घर के बाकी काम, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह मुझे बनाना है। मिलती हूँ कल आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फुल व्लॉग वॉच करना है और सपोर्ट हो जानी है। अल्लाह हाफिज़।